दोस्तों आज है हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का पहला क्लास यानी पहला एपिसोड। और आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ आप छोड़ देंगे। दोस्तों इस वीडियो को स्किप करने से पहले आप मेरी ये बात सुन लें कि अगर इस वीडियो को आप देख लें और इस कोर्स को लगातार आप देख लें तो इस कोर्स को सीखने के बाद इंशाअल्लाह आप में बहुत सारे इम्प्रूव आएंगे। स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपकी फ्लुएंसी सही हो जाएगी। स्पोकन इंग्लिश के लिए आप स्पोकन इंग्लिश में एकदम कॉन्फिडेंस होकर बात करेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ शेर के लहजे में। इन किताबों में तो बहुत सारे कुछ चीज़ लिखी रहती है, इन किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन अगर इन किताबों से आप पूछेंगे ना कि हकीकत क्या है तो वो वही बताएंगे जो मैं बताने वाला हूँ आपको आज। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में सिर्फ दो तरीके की बात बोली जाती है, एक जिसमें काम ना होता हो और एक जिसमें काम होता हो। तो दोस्तों जैसे एक हैंड है, एक नाम है हैंड, और यही हैंड अगर काम करने लगे तो वर्क वगैरह इसमें जोड़ने लगेगा, और ये हैंड है इसमें काम नहीं हो रहा, अगर ये काम करने लगे तो काम होने लगेगा। तो दो तरीके के सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों जो काम हो रहा है जिस सेंटेंस में मतलब जहाँ काम होता है उस अंग्रेजी के सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो उसमें ग्रामर्स का रूल्स लगेगा जिसमें काम, और जिसमें काम नहीं होता हो वो मतलब कुछ भी आप वर्ब वगैरह मॉडल्स वगैरह डाल के आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये हैंड है तो हैंड ही नाम लिए, लेकिन अगर एक काम को लगा देंगे जब काम करने के लिए तो वर्क वगैरह लगाना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं कि जो काम वाला सेंटेंस उसमें ग्रामर का कौन सा तरीका लगेगा, कौन सा रूल्स लगेगा। तो उसमें मैं बता दूँ उसमें टेंस का रूल्स, सारे टेंस के रूल्स आपको काम वाले सेंटेंस में लगेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए कौन कौन से टेंस बोलना सिर्फ जरूरी है और बाकी टेंस फालतू है, समझ लो उसको आप नहीं बोलेंगे फिर भी आपका चल जाएगा, आप स्पोकन इंग्लिश बोल लेंगे। तो आगे हम जानेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी कि स्पोकन इंग्लिश में कौन कौन से टेंस बोले जाते हैं और पूरा आपको तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों सब्जेक्ट जान लेते हैं। सी सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आई, यू, ही, सी ये सब्जेक्ट है दोस्तों। जैसे आई यानी मैं, तो आप अंग्रेजी का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं यानी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप आई का मतलब आई जाने, यू का मतलब जिससे आप आँख मिला रहे हैं, और ही और सी का मतलब होता है वह है तीसरे के बारे में जो आप दोनों लोग बात कर रहे हो, तीसरा ही सी। तो वो ही सी में आप अलग अलग यूज करें। जो ही रहता है वो लड़कों के लिए, खास लड़कों के लिए बनाया जाता है। अगर जो तीसरा आदमी है वो अगर लड़का है तो ही का यूज करें, और अगर वो लड़की है तो सी का यूज करें। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वो कौन कौन सा टेंस है जिसकी ज़रूरत आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए करनी पड़ती है। तो ये सारे तीनों टेंस मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब वही होता है सोचना, जाना, कहना, खेलना। यही मतलब सोचना थिंक, जाना गो, कहना से, खेलना प्ले। यही का इंग्लिश आप इस सारे इंग्लिश को आप सीख सकते हैं और ये मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे सोचने का थिंक हो गया तो इस तरीके का भी यूज सीखते हैं। इसको आप थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा आपको इसको सीखने के लिए। तो ये सारे चीज़ों को आप सीख सकते हैं और मीनिंग्स वगैरह आप सीख सकते हैं, वो मैं अगली आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम टेंस को मतलब कौन कौन से टेंस का यूज हो रहा है, वो सारे टेंस को हम पूरी डिटेल में उसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों चलो चलते हैं अब टेंस सीखते हैं। तो दोस्तों ये वो किताब है जिस किताबों को पढ़ने से आपको डर लगता है। आपको डर लगता है कि ये मुझे खा डालेंगी, ये मुझे कुछ नहीं सिखाएंगी, लेकिन दोस्तों यही सच्ची चीज़ है जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताती है। और आज मैं अच्छी बातें और सिंपल लैंग्वेज में आपको तीनों टेंस सिखाऊंगा इसी सच्ची किताब से। तो दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और मैं आपको टेंस सिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो दोस्तों उसके रूल्स वगैरह होते हैं, यानी सब्जेक्ट फिर मतलब सेंटेंस कैसे बनाना है। तो एक किताब कह रही है कि हमारा जो नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें नहीं का मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, जिसमें नहीं का यूज़ ना किया हो, वो एकदम नॉर्मल सेंटेंस हो। मैं जाता हूँ जैसे एकदम नॉर्मल, और मैं नहीं जाता हूँ ये नेगेटिव वाला हो गया। तो जैसे मैं जाता हूँ तो ये वाला जब सेंटेंस आपका, तो इसका रूल्स रहेगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब जो मैं बताया हूँ सब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद वर्ब लिखना होगा। फिर उसके बाद ई लगाना है, यस लगाना है या ई एस लगाना है। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, यस लगाना है या ई एस लगाना है। और सेम उसका जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो इसका मतलब रूल्स चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर डू या डज का उपयोग करना है, फिर उसके बाद नॉट लगाना है, यानी क्योंकि नहीं वाला ना तीसरे नंबर पे नॉट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है आपको। तो दोस्तों इसका यूज सीखते हैं कि अब ये जानते हैं कि मतलब ये यस और ईएस आपको दिमाग में आ रहा होगा कि लगेगा कहाँ। तो यस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा, ये किताबें बता रही हैं कि जो सिंगुलर है यानी ही, सी और नेम, किसी चीज़ का नाम, नेम, इट, जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि इट का मतलब क्या होता है। उसमें अब मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। सिंगुलर में ही, सी, नेम, इट, इसके साथ यस या ईएस लगेगा, और निगेटिव में डज लगेगा। निगेटिव अगर बनाना है तो डज लगेगा। और जो प्यूरल है यानी आई, यू, वी, दे, आई हमेशा प्यूरल ही रहता है। पता नहीं इसका समझ में नहीं आता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। वो मैं के लिए यूज होता है, अपने लिए हो जाए, फिर भी वो प्यूरल ही रहता है। मतलब बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा में उसका गिनती होता है, वही प्यूरल होता है। तो यू और वी, दे के साथ आप लगाएंगे। जो नॉर्मल वाला सेंटेंस रहेगा वहाँ पर एस और ई एस नहीं लगेगा, बाकी सिंगुलर में लग रहा है, सब्जेक्ट है तो लग रहा है सिंगुलर में, और प्यूरल में नहीं लग रहा है, प्यूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लग रहा वहाँ। लेकिन निगेटिव में यहाँ पे डज लग रहा है सिंगुलर में, और वहाँ पे निगेटिव में लगेगा डू लगेगा। तो दोस्तों आपको मैं एग्जाम्पल से सिखाता हूँ और बताता हूँ कि मतलब ये कैसे यूज होता है। इसका एक सेंटेंस बना देता हूँ, और सेंटेंस बना करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सही यूज क्या है। तो दोस्तों इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, वह पढ़ती है यानी वह पढ़ती है यानी वो समझ लो लड़की है। तो मैंने बताया जैसे वह अगर रहेगी तो अगर लड़का रहेगा तो ही लगेगा, लड़की रहेगी तो सी लगेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ सी आएगा, पढ़ने का आ जाएगा, रीड आ जाएगा। और सिंगुलर है कि प्लूरल, तो मैंने जैसा बताया कि सिंगुलर में यस या ई एस लगता है, तो आप यस लगा दें, ही रीड्स। ये आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब इसी का निगेटिव आपको बनाना है, तो आप कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया निगेटिव में डज लगेगा, तो ही डज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया निगेटिव के तीसरे नंबर पे लगेगा नॉट, ही डज नॉट रीड, तो रीड लगेगा। यस या ई एस निगेटिव में नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगले सेंटेंस के एग्जाम्पल पर चलते हैं और जानते हैं कि उसका क्या है क्या नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, तो दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, तो जैसे मेरा हो जाएगा आई, मैंने आई लिख दिया। तो पढ़ने का मैं पढ़ता हूँ, लड़का यानी मैं पढ़ता हूँ, आई लिख दिया। अब पढ़ने का रीड लिख दिया। लेकिन अब उस रूल्स पे चलते हैं, ई एस और ई एस कहाँ लगेगा। तो दोस्तों एस और ई एस सिंगुलर में लग रहा है, प्यूरल, लेकिन आई प्यूरल है, तो प्यूरल में एस और ई एस नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैंने इसीलिए आई रीड बोला। अब दोस्तों इसका नेगेटिव बनाते हैं और जानते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो दोस्तों मैं का हो जाएगा आई ही। अब नेगेटिव बनाने के लिए वहाँ पे डज लग रहा था, यहाँ पे डू लगेगा। सिंगुलर है ना, प्यूरल है ना, तो यहाँ पर डू लगेगा। तो आई डू तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा, आई डू नॉट रीड। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा। दोस्तों इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही गो लिख दिया हम, वह जाता है, ही गो लिख दिए। अब देखते हैं कि इसके वर्ब में लास्ट में क्या आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया ओ, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ये सारी चीज़ें आए तो और ओ आए तो वहाँ पर ई एस लगेगा। तो यहाँ पर ओ आखिरी में आ रहा है, जैसे ही गो, तो गो के बाद जो ओ आ रहा है यानी वर्ब में आखिरी में ओ आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ई एस लगेगा।
तो ही गोज हो जाएगा दोस्तों, वह जाता है। ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो जैसे अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर डज लगेगा, ही सी नेम इट के साथ, तो ही हो जाता है, ही डज नॉट गो, ऐसा पूरा सेंटेंस बन जाएगा। जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्या रूल्स है और उसका बनाने का क्या तरीका है। तो दोस्तों जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आए, वो समझ लीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिस हिंदी वाक्य के अंदर। आप समझते हैं इसके रूल्स, जो नॉर्मल वाला अगर है और नेगेटिव वाला है, इसके रूल्स समझ लेते हैं। तो नॉर्मल वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एज इज आएगा, एम आर, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा आई एन जी। तो दोस्तों आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस इज एम आर में से कोई आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा। अब सवाल आता है कि इज एम आर कहाँ पे लगेगा और किसके साथ लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आई के साथ एम लगेगा, ही सी नेम इट के साथ इज लगेगा, और यू वी दे के साथ आर लगेगा। दोस्तों ये आई जो है एक लौता है, ये देखो अलग हो गया, और इसके साथ सिर्फ एम लगेगा हमेशा। अब दोस्तों रह गई सेंटेंस बनाने की बात, तो सेंटेंस बनाकर भी देख लेते हैं। मैं सो रहा हूँ, तो दोस्तों मैं हूँ, तो मैं तो आई हूँ, आई के साथ एम लग रहा है, तो आई एम, और सोने का हो जाएगा स्लीप, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लग रहा है, तो हो जाएगा ये सेंटेंस आई एम स्लीपिंग। और फिर दोस्तों इसका नेगेटिव भी बना लेते हैं, मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम, तीसरा नंबर पे आएगा नॉट, आई एम नॉट, और सोने का हो जाएगा स्लीप, और उसके स्लीप के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा, आई एम नॉट स्लीपिंग। तो दोस्तों एक जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा और जाना। अब दोस्तों इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, और उसको सीखते हैं कि उसके क्या तौर और तरीके हैं। दोस्तों उसकी पहचान करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए, और उसके अलावा आ, ई, ए की आवाज आए, वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं उसके रूल्स। सबसे पहले रूल्स आता है तो नॉर्मल वाला, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर नेगेटिव बनाने समय सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर प्लस डिड, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, नॉर्मल वाले में अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म वही होती है दोस्तों हमारे जैसे, आप बहुत लोग गांव से होंगे तो आप हमारी बातें अच्छे से समझेंगे। सेकेंड फॉर्म आपको मतलब दिमाग पर लाने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड फॉर्म वही होता है, जैसे मान लो एक दीपक नाम का लड़का है, तो हम गांव में उसे दीपका दीपका करके बुलाते हैं, मतलब उसको लहजे के तोड़ देना, उसी को सेकेंड फॉर्म बोलते हैं दोस्तों। और इसमें कोई बात है नहीं, आप सिर्फ आप रूल्स पर ध्यान दें और मतलब ये तरीका थोड़ा बहुत आजमा लें, बस और कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे, रूल्स को आप समझ लिए। अब दोस्तों इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक राजा रहता था रहता था आ रहा है ना दोस्तों, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे, एक राजा, अ किंग, और फिर उसके बाद रहने का हो जाएगा लिव, लेकिन यहाँ पर यूज हो रहा है सेकेंड फॉर्म, तो हो जाएगा अ किंग अ लिव्ड, अ किंग लिव्ड, यानी सेकेंड फॉर्म हो जाएगा अ किंग लिव्ड। ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अ किंग, लेकिन जब इसका सेकेंड बनाएंगे तो सेकेंड ऐसा बनेगा अ किंग, क्योंकि नेगेटिव में डिड का यूज हो रहा है, तो अ किंग डिड, उसके बाद नॉट का भी यूज हो रहा है, अ किंग डिड नॉट लिव आएगा, फिर सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, अ किंग डिड नॉट लिव। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आ ई ए वाला, जिसमें आवाज़ निकल रही है। तो वो एग्जाम्पल है, मैंने शेर देखा, आ की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों इसका सेंटेंस हम बनाते हैं। तो जैसे रूल्स तो आपको पता है, तो आई का मैंने, तो आई हो जाएगा, देखा का सी होगा, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो सो, आई सो, फिर
शेर का हो जाएगा लायन, आई सो लायन। और दोस्तों इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट सी हो जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगा आई डिड नॉट सी लायन। तो दोस्तों ऐसे जाके एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। दोस्तों उम्मीद है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, ये तीनों टेंस आप समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग आपको इसी में फंसा कर रखते हैं और इन सारी चीज़ों में उलझा कर रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये बातें ना समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा प्लीज़, क्योंकि हमें बनाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बाहर से आवाज़ आती है, ये वीडियो बन नहीं पाती है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें वीडियो काटनी पड़ती है और हमारा जहन भी दूसरे तरफ चला जाता है, हमारा दिमाग भी दूसरे तरफ चला जाता है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली एपिसोड आप आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप अगले एपिसोड में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं दोस्तों।